अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा था एक बार शॉर्ट फॉर्म में पूरा रिवाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज क्या था? पहला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। क्या है कोऑर्डिनेट है? ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक। और ये क्या है? एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। क्लियर है? तो एक पॉइंट दिया गया है। क्या है? ए। और एक पॉइंट दिया गया है बी। और इन दोनों को मिला दो। ठीक। तो जो डिस्टेंस ए बी, ठीक, ये जो ए बी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बताओ? मान लो। ओके। और इससे कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं? पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1। क्लियर है? और दूसरे कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। अब एक बता दो, क्या कोई डिस्टेंस उससे कोई ना कोई यूनिट होगी कि नहीं होगी? होती ना। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ ना कुछ होगी कि नहीं? ठीक। लेकिन पॉइंट दिए गया है तो उसके में तो यूनिट लिखा नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे यूनिट। क्या लिख देंगे? यूनिट। ठीक है। ओके। इतना यूनिट होगा। ओके। अब मान लो, ये तो क्या हो गया? दो पॉइंट हो गए। कौन कौन से पॉइंट हो गए? एक पॉइंट है x1 y1। मान लो ये x1 है। और दूसरा क्या है? x2 y2। क्या है? x2 और y2। ठीक। ठीक है। अब समझो कि मान लो एक पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन हो गया है। क्या हो गया? एक पॉइंट क्या हो गया है? ओरिजिन। ठीक। हाँ, तो अगर ओरिजिन हो गया तो मतलब क्या हो? जो ओरिजिन उसके पॉइंट क्या होंगे? 0,0 हो जाएंगे, है कि नहीं? अब डिस्टेंस क्या हो गया? मान लो पॉइंट ए हो गया है। ठीक। और इससे कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। ठीक। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ ए। ओरिजिन से कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ? जो ऊपर फॉर्मूला है, ठीक, इसी फॉर्मूले में ही क्या किए हैं? एक वैल्यू को जीरो कर देंगे। दिख रही है? मान लो वाई x2 और y2 को जीरो कर दिए तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट का। है कि नहीं? क्लियर? तो ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? नेक्स्ट क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक। सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूले हैं। ठीक। एक होता है कि इंटरनल करो। क्या है? इंटरनली। और एक क्या होता है? एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है देखते हैं। ठीक। मान लो ये क्या है? एक एक्सिस दिए गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक। एप्लीकेशन समझना कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक। और मान लो कि एक पॉइंट क्या है? ए है। और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लो, ए और बी। तो इसके बीच के डिस्टेंस तो मालूम है ना? ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, राइट? अभी क्या करना है? ए और बी बीच के पॉइंट को, ठीक, हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। मान लो बीच में क्या पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या हो गया है? पी हो गया है। ठीक है। और जो पी पॉइंट है वो इन दोनों को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंथ है कितनी है? ये ए पी, वो एम है। क्लियर है? और पी से जो बीच का पॉइंट है ये, वो दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है इसकी? एन है। क्लियर है? ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट क्या है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? मान लो ए के x1 y1 है। क्लियर है? पी बी की क्या है? x2 y2। y2 है। ठीक। और जो थर्ड पॉइंट है जो बीच में पॉइंट ले रहे हैं उसके मान लो x और y है। क्लियर है? तो कह रहा है कि मान लो ए बी दो पॉइंट है। क्या है?
ये ए और बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन लोग को जब मिला दोगे तो बीच में एक ऐसा पॉइंट लेना है, पी को ऐसा लेना है जो इस लाइन को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है। तो पॉइंट पूछा गया क्या होगा, क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ पर ध्यान रखो, जो लेंथ है ए बी दिया गया है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस एन, है कि नहीं बता दो ये। हम्म? तो इसमें क्या होगा, जो पॉइंट होगा, ठीक, कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी, ठीक, पॉइंट पी क्या हो जाएगा इसमें, जो पॉइंट पी है एक्स का वाई होगा, और इंटरनली जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये एम और एन में कर रहा है। क्लियर है? तो इसमें एक्स के पॉइंट क्या हो जाएगा निकालना हो तो एक्स का होता है एम इंटू, एम क्या मतलब पहला रेशियो क्या है, क्लियर है, पहला रेशियो, और दूसरे वाले के पॉइंट का एक्स रेशियो, एम के साथ क्या है एक्स टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो। यस मतलब क्या हुआ, जो पहला रेशियो दिया गया एम, उसके साथ कौन सा पॉइंट आएगा, बी वाले का, और जो दूसरा रेशियो उसके साथ कौन सा आएगा, पहले वाले का आएगा। समझ कि नहीं आया, बता दो। यस तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस क्या, प्लस एन के साथ क्या आएगा, एक्स वन, वन एक्स वन एक्स निकालो तो एक्स वाला आएगा ना, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। क्लियर है? और होल पॉन में क्या आएगा, M1 प्लस M2 एम प्लस सॉरी एन, M प्लस M जो जो रेशियो दिया जाए। क्लियर है? यस अगर मान लो क्या दिया जाए, एम वन एम टू दिया जाए तो मतलब कि अपॉन में क्या आएगा, एम वन प्लस एम टू आएगा। अगर एम वन दिया जाए तो एम और एन में आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ये किसका हो गया, ये एक्स का हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर चीज? ठीक, ये तो एक्स का हो गया। सो एक्स का ये फॉर्मूला हो गया, ओके। तो अब वाई का क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, एम पहला रेशियो इनटू दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है वाई का, N स्क्वायर वाई टू। क्लियर? N प्लस, सॉरी 1/2 प्लस एन N Y1 वाई वन Y1 अपॉन में रेशियो पूरा सम। यस क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो गया ये चीज? अभी यस सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो कि नहीं क्लियर, इतना बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म? नो सर नो सर, ओके वेरी गुड। अभी क्या है, ये तो इंटरनली हो गया, ओके। अभी क्या होगा, एक्सटर्नली देखते हैं, ओके। अच्छा हम्म, एक्सटर्नली मतलब क्या होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ओके। ये क्या है, वाई एक्सिस, ओके। और ये पॉइंट क्या है, ये ए है और ये बी है। ए की कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और बी की कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, ठीक। अब एक बात सोचो, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पॉइंट आ रहा है वो इन दोनों के बीच में ले रहे थे, राइट। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यस पॉइंट लेना है जो इस लाइन के बाहर चले जाए, ऐसे रेशियो में हो, ठीक है। तो उससे बोलते हैं एक्सटर्नली, बाहर चले जाए मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस लाइन पे ना हो, इस लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए, देखना ये ऐसे मान लो कहीं एक पॉइंट हो, है ना, तो एक्सटेंड करने पे बाद जो पॉइंट बने, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया। इतना समझ में आएगा नहीं आया, पी के क्यों मान लेते यस चलो ये पॉइंट को। क्लियर है? और इसमें ये पॉइंट क्या मान लिया है कि हमें एक्स और वाई निकालना है। क्लियर है? ठीक। अभी क्या करना है, पहला पॉइंट क्या था, ए था, ए, और जो पॉइंट हमने माना है वो क्या है, क्यू है, ठीक। तो पहला पॉइंट और क्यू के बीच का जो रेशियो क्या है, वो एम है कि नहीं, बता दो। ये एम, इतना यस समझ में नहीं है, ये क्या है यहाँ पे, एम है, पहले पॉइंट से कितना है, एम है, और दूसरा पॉइंट कितना है, बी है, बी से उस ए पॉइंट से का बी जो निकालना है वो कितना है, वो एन है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो। यस हम्म? अब बता दो, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर पॉइंट बीच में आ रहा था तो जो ए बी की लेंथ थी वो एम प्लस एन थी कि नहीं, यस ए बी की लेंथ एम प्लस एन थी। देखिए यहाँ पे ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, बता दो। यहाँ पे ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एम माइनस एन, होगी नहीं, बता दो, ये एम माइनस यस एन।
ये जो लेंथ होगी m-n होगी कि नहीं, बता दो। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सर ये हम्म तो मतलब क्या हुआ? नो ठीक। सर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो पॉइंट है, क्या है ये एक्सटर्नली में, ये पॉइंट क्यू जो है वो एक्स कमा वाई, ठीक, को किस में डिवाइड करता है? एम और एन में करता है। क्लियर? तो एक्स पॉइंट क्या हो जाएगा? जहां पर प्लस था यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला रेशियो क्या है? एम। ठीक। और दूसरा पॉइंट एम x2। क्लियर? ये क्या है? x2 है ये, x2y2 x1y1। ठीक। तो क्या हो जाएगा? एम x2 माइनस एन x1 अपॉन में m-n। आया कि नहीं आया, बता दो। यस सर। मतलब कि जो इंटरनल फॉर्मूला है वही एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? जो प्लस है माइनस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया। यस। ये क्या हो गया? एक्स हो गया। अगर एक्स ये हो गया है तो वाई क्या हो जाएगा? वाई क्या हो जाएगा? बोलो। एम एम बाई टू। रेशियो, एम रेशियो हो गया पहला रेशियो, इंटू यस। दूसरा वाला एन। y2 यस। माइनस एन y1 अपॉन में क्या होगा? अपॉन में m-n। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अभी बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है फॉर्मूला ये? यस सर। हम्म तो ये क्या हो गया? सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है? जो मेन फॉर्मूला आता है वो क्या है? एरिया। देखते हैं एरिया। सेक्शन फॉर्मूला कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ओके। नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए, ठीक, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है ना, तो इसमें कैसे हो? मान लो ये क्या है? कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक्स, तो ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए मान लो। क्लियर? फिगर थोड़ा चेंज कर देते हैं आगे। ठीक। तो मान लो ये पॉइंट क्या है? ये ए है, ये बी है और सी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। दूसरे के क्या है? x2 y2। और इसके क्या है? x3 y3। क्लियर है? ठीक। तो अब बता दो कि अगर कोई ट्रायंगल हो, ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे? क्या होता है ट्रायंगल फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया सर ए बी वन बाई सी। टू, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? बताओ फॉर्मूला। यस सर। एक फॉर्मूला तो ये होता है जनरली, ठीक। लेकिन क्या इसमें बेस और हाइट इजीली निकाल सकते हैं क्या? नो बोलो। सर। हम्म इसमें बहुत, अगर इजी फॉर्म में दिया जाए तो हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें तो नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला, अगर बेस हाइट मालूम चल जाए तो हो जाएगा। अगर वो नहीं दिए, 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक। अच्छा बताओ, अगर तीनों की लेंथ मालूम चल जाए, क्या हो लेंथ, है ना? यस सर। तो हाँ, अगर मान लो तीनों की लेंथ मालूम चल जाए, मान लो क्या है? जो ए एंगल है इसके सामने की लेंथ मान लो ए मान लो, बी के सामने की बी मान लो, ठीक, और सी के सामने की सी लेंथ मान लो। ठीक। तो क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था, याद है कि नहीं? याद करो। हम्म? यस सर। क्या पढ़ा था उसमें? एरिया फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस एस माइनस माइनस बी सी। इंटू एस एस माइनस। माइनस सी। तो अगर 3 पॉइंट दिए गए हों, ठीक, तो एक तरीका ये है कि तीनों के बीच के डिस्टेंस निकालो पहले, तो है कि नहीं? तीनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ए बी सी लेंथ आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस सर आ जाएगी। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला रखो, है ना? लेकिन ये करने में पहले 3 लेंथ निकालो, फिर खुद बहुत टाइम नहीं हो जाएगा? बता दो, लग जाएगा नहीं लगेगा? यस ठीक। सर। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो सीधे के सीधे क्या दिए जाए हों? पॉइंट दिए गए हों, ठीक, तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है?
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? AB plus BC 1/2, equals 1/2 इंटू में क्या है, x1 इंटू y2 माइनस y3। ओके। अच्छा एक चीज समझो कि जैसे मान लो ये ये क्या सर्किल है, ठीक। सर्किल में मान लो पहला पॉइंट 1 नंबर है, ठीक। दूसरा पॉइंट 2 नंबर है। दो के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा बताओ अगर साइकिल में ऐसे लिया जाए तो 1 के बाद 2 आएगा नहीं आएगा, बता दो। yes 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1 आएगा नहीं आएगा, बता दो। अगर साइकिल में नंबर 3 में रोटेट किया जाए तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा नहीं आएगा। पहले 1, yes फिर 2, फिर 3, 3 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes मतलब क्या sir, हुआ, अगर कुछ 1 से स्टार्ट की जाए तो 1 के बाद 2 3 आएगा। अगर कोई चीज 2 से स्टार्ट की जाए 2 के बाद 3 1 आएगा। कोई चीज 3 से स्टार्ट किया तो 1 2 आएगा नहीं आएगा। yes इतना sir, क्लियर है? तो यही फॉर्मूले में भी करना है, याद करना है। क्या करना है, पहले क्या है, 1 2 3 दिख रहा है, x1 इंटू y2 माइनस y3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes हेलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? sir, clear. ओके। अब बता दो ये क्या हो, x1 प्लस x1 हो गया। अब क्या करना है, प्लस। अब x2 से स्टार्ट करना है। अगर x2 तो माइनस क्या होगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। yes sir, y3 माइनस 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes बोलो। क्या देखो ना, 2 के बाद 3 फिर 1 है कि नहीं। sir, तो ये एक हो, हाँ। x3 और y1 minus y2 हाँ वेरी गुड। x3 y1 माइनस y2। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes sir, आया कि नहीं आया? sir, और लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और स्टार्टिंग में हाफ लगा देना है। क्लियर है? अगर देखा जाए हम लोग तो इस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहा है। 1/2 लगा है, बेस क्या है, x1 मान लो, और हाइट क्या है, y2 माइनस y3 मान लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ऐसे ही तीनों की साइड क्लियर कर देंगे, है कि नहीं। तो ये सीक्वेंस कभी फॉर्मूला भूलोगे तो नहीं, 1 2 3 वाला, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1 2। yes sir, भूल जाओगे। no sir, हम्म ध्यान रखना। ओके। ये yes ये फॉर्मूला हो गया। ओके। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आप लोग के 3 फॉर्मूले हैं। बेसिकली पहला फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है, yes sir, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन हो तो अंडर रूट x² प्लस y²। क्लियर? सेक्शन फॉर्मूला की बात की जाए तो एक इंटरनली है, क्या है, इंटरनल में प्लस होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, है कि नहीं। एक्सटर्नल में क्या होगा, माइनस लग जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। क्लियर? अब एक बार बता दो यहीं पे ही, ठीक। अगर मान लो जो फॉर्मूला था, ठीक, कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहे थे, 1:1, m:n में था कि नहीं, बता दो फॉर्मूला जो था। क्या था फॉर्मूला, बता दो इंटरनली का। एक्स क्या internally था, sir, sir, हाँ, m x m m m x2 x2 और प्लस n एक्स n वन x1 अपॉन में on में m m प्लस plus n। n वेरी गुड। और y के लिए क्या था, sir y m, y पहला रेशियो लेना sorry m, m m m y2, y2 हम्म plus n हम्म y1 y1, upon m हाँ, plus n m प्लस n। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब मान लो कि यही क्वेश्चन में है, वो कहा गया है कि m और n को जो रेशियो में डिवाइड था, ये कौन सा m:n जो रेशियो दिया गया है, वो क्या लिया गया, 1:1 लिया गया है। क्लियर है? 1:n लिया गया, मतलब जो पॉइंट P है, जैसे सोचो, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट B है, और इसके बीच में जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ये P है। अगर ये 1:1 का है तो मतलब क्या, ये मिड पॉइंट होगा नहीं होगा। मतलब कोई दो yes पॉइंट sir दिए गए हों और उन दोनों का मिड पॉइंट निकालना हो, वही तो फॉर्म है कि नहीं, m:1 फॉर्म है कि नहीं, देखो। तो इसमें m और n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes sir
तो अभी क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बता दो। एम एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, बता दो, आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो और सर, और सब और y y का क्या हो भी जाएगा? यही था। वाई हाँ, टू माइनस वाई वन y अपॉन इक्वल टू। टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तब वाई टू प्लस वाई वन होगा ना। अच्छा, ये बता दो y1 प्लस y2 करो चाहे y2 प्लस y1 करो, बात यही कि अलग अलग है। चाहे टू सर में 5 ऐड करो 7 आएगा, या 5 में 2 ऐड करो 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? यस। मिड पॉइंट क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। हम्म। तो ये किसका फॉर्मूला डायरेक्टली, क्योंकि ये क्या इजी पड़ेगा ना याद करने के लिए। मिड पॉइंट सीधे हाफ कर दो इस पॉइंट को ऐड करके, इससे क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला। क्लियर है? हम्म। ये y का हो गया और ये x का हो गया, क्लियर है? और ये क्या हो गया है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक कोई डाउट फॉर्मूले में, किसी फॉर्मूले में? नो सर। सिंपली क्या करना है, अगर एरिया निकालना हो 3 पॉइंट दिएंगे तो वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर? अब एक चीज और समझो बात को, ठीक, कि अगर एरिया निकालना है, ठीक, अब सोचो कि कहा गया कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक, और उसका एरिया 0 आ जाए, क्या हो जाए, 3 पॉइंट दिए जाए मान लो ये, ठीक है, ये दिए गए है, ये ए है, ये बी है और सी है, ठीक। अगर मान लो एरिया जो है वो 0 हो जाए, क्या, एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए ट्रायंगल में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, जो ए है वो बी है और सी है, वो तीनों क्या है, वो कोलिनियर है कि नहीं, बता दो। यस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बता दो ये चीज। यस सर। इसमें कोई डाउट? नो खुद सर। सोचो ना, कि अगर एरिया 0 का मतलब क्या होगा, कि जो पॉइंट है तीनों, मतलब कि बी उसी तो एक ही लाइन में है ही, जो ए है वो भी उसी के आगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बी हो गया, सी है, ये बी है, तो ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा नहीं होगा, क्लियर है? मतलब यस कि एक ही लाइन सर। में, क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब मान लो कहा जाए, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जाए, ठीक, कि एरिया निकालना है, किसका निकालना है, पैरेललोग्राम का निकालना है, किसका, ये भी कोई ऐसे पैरेलल। डायग्राम बना जाए, कोई भी ऐसे डायग्राम बना जाए मान लो, ठीक, ये बना हुआ है, ठीक, इसका एरिया निकालना है। तो अब बता दो इसका एरिया फॉर्मूला, तो पता नहीं हमको, पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन एक बात सोचो, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है कि नहीं है, है ना? तो अभी क्या करना है, इन दोनों को मिला दो, क्या करो, इन दोनों को मिला दो, 2 पॉइंट को मिला दिए, ठीक, 2 पॉइंट को मिलाने से क्या होगा बता दो, 2 पॉइंट को मिलाने से क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक। यस सर। तो अगर एरिया निकालना हो किसका, एबीसीडी का, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये होगा एरिया किसका है, ट्रायंगल ए बी और डी का, और प्लस ट्रायंगल बी सी डी का। ये होगा कि नहीं होगा बता दो दोनों, बोलो। यस। एक ट्रायंगल ऊपर वाला हो गया है ना, कौन सा, ये वाला, और एक ट्रायंगल नीचे वाला हो गया है, क्लियर है? तो तीनों के पॉइंट यस। मालूम, पॉइंट तो चाहिए होते कि नहीं होते हैं, इसके मान लो x1 y1, इसके मान लो x2 y2 बी के, सी के क्या है x3 y3, है कि नहीं, और इसको x4 y4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस सर, आ गया। और दोनों को ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत? नो सर। तो अब इस पे आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक, सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज करा दिए हैं, ओके, ऑलमोस्ट।
इसके आगे जो भी होगा अब लगाइएगा आप लोग। ओके, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। ओके, क्लियर। अच्छा, एक चीज Yes, और, अगर कहा गया है क्या कि पॉइंट दिए गए हैं, क्या है, 4 पॉइंट दिए, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। ठीक, ठीक है जी। 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, तो क्या प्रूफ करना है, मान लो प्रूफ करना है क्या कि स्क्वायर है ना। क्या प्रूफ करना है वहाँ कि स्क्वायर है मान लो। ठीक, तो स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होने चाहिए? स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होती है बताओ? the four vertex हम्म, are equal. हाँ, ए बी सी डी। तो अगर स्क्वायर की प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, तो क्या करना होगा, सभी लेंथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये Yes, हो sir. गया है। तो क्या बोल सकते स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं, अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि स्क्वायर होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। ठीक, क्योंकि एक चीज देखो, मैं बना रहा हूं ये भी तो, इसमें सभी साइड बराबर है कि नहीं बता दो। Yes, sir. लेकिन क्या स्क्वायर है क्या ये? नहीं, No, sir. नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, ठीक, कि अगर इसको मिलाते हैं ये इन दोनों को, ठीक, और इन दोनों को, ठीक, तो इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये, अच्छा एक बार बता दो, दोनों पॉइंट चलो मिला लेते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि स्क्वायर में क्या होगा, जो डायगोनल है, क्या डायगोनल, बी डी इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा बता दो। Yes, देखो, इसमें क्या बराबर है क्या पहले फिगर में? no, sir. इसमें बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्लियर है। और इसमें क्या होगा, बी डी इक्वल टू ए सी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो स्क्वायर Yes, का प्रूफ करना होगा तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? yes, हम्म, और कहा जाए क्या प्रूफ करना हो, कि पैरेललोग्राम में क्या है, sir. पैरेललोग्राम। ठीक, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पहली बात तो क्या है कि इसकी जो भी लेंथ है, क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. ठीक, और क्या होगा, जो पॉइंट दिए गए हैं, डायगोनल दिख रहा है, ए बी सी डी क्या है, ए सी एंड बी डी, है ना, कट एट किस पॉइंट पे करते हैं, मिड पॉइंट पे, है कि नहीं? Yes, sir. बोलो, ये कंडीशन है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं, बोलो ये चीज। Yes, sir. तो अभी बात बता दो। ठीक, मिड पॉइंट पे है, मतलब क्या हुआ है कि ए और सी का जो मिड पॉइंट आएगा, वही बराबर बी डी मिड पॉइंट होगा नहीं होगा बता दो। Yes, sir. Over. तो मान लो ए सी हो गया ये एक्स, और बी डी क्या हो जाएगा, एक्स बी और एक्स डी बाई टू। ये तो एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा बता दो। ये आएगा नहीं आया, ये क्या है, ये ए सी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा बता दो। क्या होगा, यही होगा नहीं होगा? बोलो। Sir, थोड़ा ए, कंफ्यूजन लग रहा है. अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा बता दो कि अगर पॉइंट ए है उसके मान लो कोऑर्डिनेट एक्स ए है और वाई वन, चलो लिख लेते हैं, चलो आ जाओ। हम्म, मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स ए और वाई है कि नहीं है, इससे क्या है, एक्स बी और वाई बी है, सी की क्या है, एक्स सी और
वाई सी है, और डी क्या है, एक्स डी और वाई डी है। तो ये बता दो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे की, वो दोनों इक्वल तो नहीं होती हैं, लेकिन एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करती कि नहीं करती, बता दो, मिड पॉइंट होना चाहिए। ये क्लियर कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो ये बता दो एसी का मिड पॉइंट क्या होगा, मान लो पी होगा नहीं होगा, सही है। बोलो। एसी का मिड होगा पॉइंट क्या होगा, पी होगा, नहीं होगा? सर, होगा। होगा। तो ये बता दो यहाँ पे जो होगा क्या, जो पी है क्या है वो एसी का मिड पॉइंट है कि नहीं है, मिड है ये। और बीडी का मिड पॉइंट भी क्या है, पी है कि नहीं, बता दो। यस सर है। तो अब बताओ जो पॉइंट होते हैं उसमें कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। तो मिड पॉइंट में पहले एक्स वाले लेते हैं। अब बता दो ए उसी का मिड पॉइंट क्या होगा, बता दो। सर पी ए सी का। हाँ, ए उसी के पॉइंट का बताना सिर्फ। सर पी होगा। पी होगा लेकिन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताना ना। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, उसी के क्या है, एक्स है कि नहीं, बता दो। यस सर। और बाई टू होगा नहीं होगा, बता दो। यस सर। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस वाई सी बाई टू होगा कि नहीं होगा। सर होगा। तो ये किसके कोऑर्डिनेट होगा, ये पी पॉइंट हो गया, ये एसी करस्पॉन्डिंग होगा नहीं होगा, बता दो। होगा। ये किसका है, ये यस। एसी का मिड पॉइंट है कि नहीं, बता दो। यस सर, ए सी का। और अब बताओ बीडी का पॉइंट क्या होगा, बीडी वाले का, तो सर उसका एक्स बी प्लस एक्स। एक्स डी बाई टू होगा नहीं होगा। यस सर। और वाई बी प्लस वाई डी बाई टू होगा नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। यस वो सर कहा होगा। गया है कि दोनों पॉइंट बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मतलब कि एक्स क्वांटिटी एक्स के बराबर होगा नहीं होगा, बता दो। सर होगा। और वाई के बराबर होगा, तो मतलब क्या हो गया, एक्स ए प्लस एक्स सी बाई टू इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स टी बाई टू होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। मतलब क्या हो कि अगर मान लो एक्स ए प्लस एक्स सी इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स डी हो जाए, है ना, तो कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, बता दो। यस सर होगा। हम्म, ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी। और मान लो वाई ए प्लस वाई सी इक्वल टू वाई बी प्लस वाई डी हो जाए, तो होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बता दो। सर होनी चाहिए। अगर ये होगा तो ये किसी कंडीशन होगा ही होगा ये। पैरेललोग्राम। क्लियर है। पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, क्लियर है। यस। अब बता दो कि मान लो कोई स्क्वायर होगा, तो ये कंडीशन उसमें भी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, बता दो। नहीं। नहीं होगी, अच्छा। क्या सोचो, इन दोनों को मिलाने पर जो मिड पॉइंट आएगा यस डायगोनल का, सर। ये वो दोनों को मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बता दो, ये जो आएगा ये। यस। यस सर, मिड पॉइंट होगा। तो मतलब क्या होगा कि दोनों कंडीशन होगी कि नहीं होगी, होगी। यस। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पैरेललोग्राम हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। सर होगी। और स्क्वायर के केस में एक चीज और प्रूफ करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा। ए बी सी डी, यहाँ पे लेंथ बराबर होनी चाहिए, क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी भी होना चाहिए, क्लियर है। यस कोई दिक्कत, नो सर। मतलब कि कोई ऐसा कोई पैरेललोग्राम दिया गया हो जिसके डायगोनल बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। हम्म। नो।
यस। ओके। तो ये जो सारे फॉर्मूले थे, ये सारे के सारे क्या थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको यूज होने इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस। हम्म। ओके। सो आज का ये वही वाउंड अप करते हैं। ओके। बाकी आप लोग लगाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहीं कुछ लगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।